हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था जहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। ठीक है। अब वैसे मेरा ये जो चैनल है इसमें मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि मतलब कैरियर टॉपिक्स के बारे में और कैसे आप अपने कैरियर में ग्रो करो। ठीक है। और मैं नॉर्मली जनरल जनरल बातें करता हूँ, टेक से रिलेटेड भी और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा शेयर करना। तो बेसिकली अगर आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, बट अगर हम आईटी की बात करें, क्योंकि आईटी से मैं भी हूँ, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे। तो जहाँ तक बात आती है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, तो इसका ना कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 घंटे करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 15 घंटे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक थोड़ा वीडियो बनाया जाए और थोड़ा सा इस बारे में बातें करी जाएँ। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ़ आवर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट करोगे ना तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि आपको काम क्या करना है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हो जॉब में, ठीक है, तो अगर आप जॉब में हो तो जॉब में तो क्या होता है कि आजकल वैसे भी हर कोई वर्क फ्रॉम होम ही करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे या कर भी रहे हो, चलो इन एनी केस, ठीक है, आप किसी भी मतलब सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मतलब अ, जहाँ पे आप मतलब चाहे जॉब कर रहे हो या फिर आप मतलब अगर अपना भी कोई आप काम कर रहे हो, तो बेसिकली आप ये देखो कि आपको करना क्या है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मतलब लाइफ में क्या गोल्स अचीव करने हैं। आप अगर किसी जॉब में भी हो तो जॉब में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको यार इतने बजे आना है, लॉगिन करना है, इतने बजे आपको जाना है। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंपनीज में काम करने का, नॉर्मली क्या होता है कि 8 घंटे तक कोई भी काम नहीं करता। 8 घंटे तो काम करना बहुत ही एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अगर आप जॉब की बात करो तो। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि जॉब में तो यार टाइम आपको मिल जाता है, क्योंकि जॉब में क्या होता है, आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्लियर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपका काम खत्म हो जाता है। चाहे वो काम 2 घंटे में करो, चाहे 3 घंटे में करो। आई थिंक नॉर्मली यही होता है। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है कि नहीं, काम हो ना हो आपको बैठ के अपनी शक्ल दिखानी है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बट इन जनरल आपके पास हमेशा टाइम होता है जॉब में। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो जो टाइम आपके पास नहीं है, मतलब जहाँ पे आप कोई एक्चुअल काम नहीं कर रहे हो, या सॉरी जो जो बेसिकली आप काम कर रहे हो, अगर आप उसमें बिज़ी हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिज़ी नहीं हो तो जो आपका फ्री टाइम होता है ऑफिस में, आप अपना कुछ एक्स्ट्रा करो। ठीक है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, इंटरनेट है, तो आई थिंक आज के डेट में अगर आपके पास इंटरनेट है और एक कंप्यूटर है काम करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने टाइम को यूज़ कर सकते हो। और अ, अगर आप घर से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ आवर्स, बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को मतलब पुश करो ना, उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। नॉट इवन इन नियर फ्यूचर बट ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म। और आपको काम करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि काम करना ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा, अगर आप अपने कैरियर के स्टार्टिंग में हो, कि यार अ, बहुत ही एक वर्ड होता है औखा है, वैसा अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत ही कोफ्त आ रही है तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप बेसिकली यू आर गेटिंग यूज टू हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क का जो यूज टू होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हार्ड वर्क करना होता है आपको, ये नॉट ओनली गुड, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ गुड फॉर योर कैरियर, इट इज़ गुड फॉर योर माइंड, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। तो हार्ड वर्क करने से अब आपको बचना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी जॉब ही ऐसी है, जो मुझे लगता नहीं आज के डेट में ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि ऐसी जॉब ही आपकी ऐसी है कि आप लगे हुए हो एकदम, मतलब घंटों घंटों काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर तो मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और अगर आपको लगता है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो करना चाहिए। ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने अपने टाइम को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। नॉट नॉट मे बी राइट नाउ, क्योंकि इनिशियली क्या होता है ना कि जब अम, जब आपको उतना आइडिया नहीं होता, जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हो, उस टाइम मतलब आपको लगता है कि यार मैं ये जो टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये वेस्ट है। या फिर जो मैंने कोई एक्स्ट्रा काम कर दिया रुक के रात को, या ऑफिस में लेट रुक के,
तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, इनफैक्ट इट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि वो जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो उसका आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 100% कभी ना कभी देखो मिलता ही है रिटर्न। अगर आपको ऐसी कंपनी में जॉब करने को पड़ रही है जहाँ पे कोई मतलब अप्रिसिएशन नहीं हो रहा, या जहाँ पे आपको पता है कि मैं काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और मुझे उसका रिटर्न भी नहीं मिल रहा, ना मुझे ग्रोथ हो रही, तो जॉब छोड़ दो। और मैंने इस बारे में ऑब्वियसली वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जॉब अपनी छोड़ देनी चाहिए अगर आपको लगता है कि हाँ कोई ग्रोथ नहीं है। बट जो मेरा होल इस वीडियो को बनाने का पर्पस है वो ये है कि जो हार्ड वर्क होता है ना वो आपको कभी भी मतलब आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे ओवरऑल, ठीक है। मे बी इमीजिएटली उसका फ़ायदा होगा या फिर उसका नियर फ्यूचर में फ़ायदा होगा या फिर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, और कुछ नहीं तो यू विल गेट यूज टू द स्ट्रगल, और वही आपको आगे लेके जाती है लाइफ में। तो जहाँ तक बात होती है नंबर ऑफ़ आवर्स के बारे में कभी भी मत सोचो। आप ये सोचो कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, और उस काम की क्या वैल्यू है। ऑब्वियसली वो वैल्यू आपको हमेशा नहीं मिलेगी इमीडिएटली, चलो आपकी कंपनी को मिल जाएगी, बट उस काम की जो वैल्यू से जो आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म कैरियर में, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, और वो कंपाउंडिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने अगर आज मेहनत करी है तो आप रोना शुरू कर दोगे। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो आपकी कंपनी आपको और काम देगी, बिकॉज दे नो दे आर योर रिलायबल। और कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमको और गधा बना के रखेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो पता होता है लोगों को, मैनेजर्स को, कि हाँ ये बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, इससे काम करवाओ। और इन मोस्ट केसेस यू विल बी फेवर्ड, मतलब बेसिकली आपका बेनिफिट ही होगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 टीम में 10 में से 2 बंदे ऐसे हैं जो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि उन 2 लोगों को हमेशा ज़्यादा काम दिया जाएगा, क्योंकि वो करते हैं और वो डिलीवर करते हैं। और वो जब डिलीवर करेंगे तो उसका ऑब्वियसली चाहे उनको आज फ़ायदा हो कल फ़ायदा हो, उनकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उनका अप्रेजल भी ज़्यादा होगा, कल को कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी होगी तो वो भी उनको मिलेगी, कल को लर्निंग तो उनकी हो ही रही है ज़्यादा, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट भी होती है कंपनी में। तो ऑब्वियसली अगर आप काम करते हो ना, तो एज लॉन्ग एज देर इज़ सम वैल्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हार्ड वर्क से कभी भी बचो मत, ठीक है। मैं भी कंपनी रन करता हूँ, मैं कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बोलता कि आप एक्स्ट्रा काम करो। जिसको करना होता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है। और इनफैक्ट वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है, मतलब अगर कोई मेरी कंपनी से मेरा वीडियो देख रहा है तो ऐसा मतलब कभी भी नहीं होता कि मैं उनको ज़बरदस्ती बिठा के उनसे काम करवा रहा हूँ कि नहीं बैठो आज तुम्हें 15 घंटे काम करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा मैं तो कभी नहीं करवाता। बट जिसने करना होता है ना, वो कभी दिन में बैठ के स्ट्रेच करके काम भी पूरा कर लेगा, और जब काम नहीं होता तो अपना वो लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो वही है, मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बना के एक बहुत ही फ्रेंकली कैजुअली बात करते हैं, ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊँ। और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं रवि तो बड़ा आपको ये बोल रहा है कि हाँ मेहनत करो गधों की तरह, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। यू विल नेवर लूज़ वर्किंग हार्ड। चलो, डेट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।